नमस्कार। राजस्थान, ये नाम सुनते ही जहन में भक्ति, शक्ति और बलिदान की कहानियां आ जाती हैं ना। तो आज हम चल रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिले के एक गांव मंडफिया में। यहीं पर है मशहूर कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी का मंदिर। और ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी है अटूट आस्था की और एक छुपे हुए खजाने की। तो भाई सवाल यही है कि आखिर सदियों तक जमीन में दबी चार पुरानी मूर्तियों ने आज के जमाने में आस्था और दान का इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर दिया। चलिए मिलकर इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो इस कहानी की जड़ें जाती हैं बहुत पीछे, उन मूर्तियों तक जिनका कनेक्शन सीधा जुड़ता है मशहूर कृष्ण भक्त और कवयित्री मीराबाई से। बात है 16वीं सदी की। सोचिए, कुछ साधुओं का एक जत्था घूमते घूमते भगवान कृष्ण की चार बहुत ही पवित्र मूर्तियां लेकर मेवाड़ पहुंचता है। और इन्हीं में से एक मूर्ति ऐसी थी जिसने भक्त मीराबाई का मन पूरी तरह से मोह लिया। कहते हैं कि वो इन्हीं मूर्तियों के सामने घंटों पूजा करती थीं, नाचती थीं, जिससे इन मूर्तियों का जो आध्यात्मिक महत्व था वो और भी गहरा हो गया। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक बहुत बड़ा संकट, एक ऐसा दौर जिसने इन कीमती मूर्तियों को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया। हुआ ये कि 17वीं सदी में जब औरंगजेब की सेना हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को निशाना बना रही थी, तब इन मूर्तियों पर भी खतरा मंडराने लगा। तो दयाराम नाम के एक साधु और उनके साथियों ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने इन चारों मूर्तियों को बचाने के लिए बागुंडा गांव के पास एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे करीब 10-15 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उन्हें वहीं छिपा दिया। और उसके बाद, यकीन करना मुश्किल है, पर करीब करीब 250 साल तक, जी हां 250 साल तक ये मूर्तियां वहीं जमीन के नीचे दबी रह गईं। और जिन संतों ने उन्हें छिपाया था वो भी धीरे धीरे दुनिया से चले गए। और फिर सदियों के इंतजार के बाद कहानी में एक ऐसा चमत्कारी मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इन खोई हुई मूर्तियों की वापसी का वक्त आ गया था। इसकी शुरुआत हुई भोलीराम गुर्जर नाम के एक चरवाहे से। एक रात उन्हें एक सपना आया, एक बिल्कुल साफ सपना, जिसमें एक दिव्य आवाज ने कहा, बागुंडा के चरागाह में जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे 4 मूर्तियां दबी हैं, जाओ उन्हें बाहर निकालो। अब भोलीराम ने यह सपना मंडफिया गांव वालों को सुनाया। फिर क्या था, मंडफिया, बागुंडा और भातसोड़ा, इन 3 गांवों के लोग एकजुट हो गए। सब मिलकर उस जगह पहुंचे जहां सपने में बताया गया था और खुदाई शुरू कर दी। और कमाल हो गया, सच में वहां से वो चारों मूर्तियां निकली। सपना हकीकत बन चुका था। खुदाई में एक मूर्ति को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था, तो गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ उसे वापस उसी जगह पर रख दिया। जो बाकी 3 मूर्तियां बचीं, उन्हें तीनों गांवों ने आपस में बांट लिया। और जानते हैं मंडाफिया गांव के हिस्से में कौन सी मूर्ति आई? वो ही सबसे सुंदर वाली, जिसने कभी मीराबाई का मन मोह लिया था। और बस यहीं से शुरू होता है एक छोटी सी झोपड़ी से एक आलीशान मंदिर बनने का वो सफर, जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। जरा फर्क देखिए, कहाँ तो शुरुआत में मूर्ति भोलीराम गुर्जर के घर में बनी एक मिट्टी खपरेल की झोपड़ी में रखी गई थी, और कहाँ आज उसी जगह पर 50 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बना एक शानदार मंदिर खड़ा है। वाकई कमाल का बदलाव है। इस सफर के कुछ जरूरी पड़ाव भी हैं। देखिए, 1956 में पहली बार मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी बनी। फिर 1961 में उस छोटी सी झोपड़ी की जगह एक बड़ा पक्का मंदिर तैयार हुआ। लोगों की भीड़ और आस्था बढ़ती गई तो 1981 में राजस्थान सरकार ने मंदिर का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। और फिर आया साल 2000, जब अक्षरधाम मंदिर की तरह एक नए और भी भव्य मंदिर का काम शुरू हुआ। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो आज भी चल रहा है, यानी चमत्कारों पर विश्वास, उससे आने वाला बेहिसाब चढ़ावा और उस पैसे से होने वाले समाज सेवा के काम। यहाँ का एक चमत्कार तो बहुत ही मशहूर है, घी के कुएं वाला। किस्सा यह है कि एक बार अन्नकूट का त्योहार था और भक्तों के लिए खाना बनाते बनाते घी ही खत्म हो गया। अब क्या करें? तो पास के कुएं से पानी निकाला गया और जैसे ही उसे कढ़ाई में डाला, वो पानी घी में बदल गया और उसी से फिर सारे भक्तों के लिए खाना बना। इस एक घटना ने सांवलिया सेठ में लोगों की आस्था को समझिए कि कई गुना बढ़ा दिया। और आस्था का आलम यह है कि जब हर महीने मंदिर का दान पात्र खोला जाता है तो पता है कितनी रकम निकलती है? अक्सर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब इतना चढ़ावा आएगा तो उसे संभालने के लिए भी तो कुछ खास चाहिए, है ना? इसीलिए अब मंदिर में 125 किलो का, जी 125 किलो चांदी का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत दान पात्र रखा गया है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये सारा पैसा जाता कहाँ है? तो देखिए, इस मंदिर की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों की भलाई में ही लगता है। इसी पैसे से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कॉलेज और स्कूल की बिल्डिंगें, बस स्टैंड, जानवरों का अस्पताल, ये सब बने हैं। फ्री मेडिकल कैंप लगते हैं, बीमार और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। एक बहुत बड़ी गौशाला भी चलती है। और तो और, एक सरकारी अस्पताल बनाने के लिए भी 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है कि आखिर वो कौन सी बारीक सी रेखा है जहां आस्था खत्म होती है और चमत्कार शुरू हो जाता है। सोचने वाली बात है ना?